कल आचार्य प्रशांत जी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें उन्होंने एक नाटक है जिसका नाम है लहरों के राजहंस। तो उसमें नंद का रोल प्ले किया है। सोच रहे होंगे कि बुद्ध को त्यागने के बाद मैं और कहीं भी चला जाऊं, पर अब लौट करके अपने महल तो नहीं आऊंगा, अपनी पत्नी के पास तो नहीं आऊंगा। त्यागा है मैंने बुद्ध को और आया हूं लौट कर अपने महल और अपनी पत्नी के पास। So this play was basically a summarization of everything we need to learn in just a duration of an hour or so. मत सुनाओ मुझे कि जीवन दुख है, मत बताओ मुझे आर्य सत्य, मत बताओ मुझे लोक पर लोक सत असत। चौराहे पर खड़ा वो नंगा आदमी हूँ जिसे सारी दिशाएं लील लेना चाहती है और जिसके पास बचने के लिए आवरण भी नहीं है। काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया है फिलहाल उन्होंने। तो नंद के मन में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है कि वो या तो सांसारिक जीवन में जैसे जी रहे हैं वैसे रहते रहें, या फिर उन्होंने जो महात्मा बुद्ध को सुन लिया है उनके विचार से प्रभावित होकर वो चाह रहे हैं उनके साथ रहने लगे और उन्हीं के जैसे हो जाएं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बुक है, दूसरी बुक है जिसका नाम है सिद्धार्थ। उसके राइटर हैं हरमन हेश। उसमें सिद्धार्थ की जो सिचुएशन है और नंद की सिचुएशन है लगभग एक जैसी है। उसमें सिद्धार्थ के साथ भी यही होता है। सिद्धार्थ भी बड़े मन में द्वंद्व लेके घूम रहे हैं इधर उधर, और वो और उनके साथ उनका दोस्त होता है जिसका नाम होता है गोविंद। वो दोनों लोग जो हैं बहुत कुछ ढूंढ ढांड के सीख साख के लास्ट में उनको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध नाम के कोई इंसान है, उनके पास जाके शायद हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएं। तो वो दोनों लोग महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो उनकी बातों से प्रभावित दोनों लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या होता है, उनका दोस्त जो है गोविंद वो महात्मा बुद्ध के साथ ही रहने लगता है, उनसे दीक्षा ले लेता है और उनके साथ ही रहने लगता है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अभी भी डाउट है कि हम या तो महात्मा बुद्ध जी के साथ रहें या फिर अपना रास्ता खुद ढूंढें। तो इसमें क्या होता है, जैसे इधर नंद जो है महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले आते हैं अपनी उलझन लेकर, लेकिन मन में तो उनके वही द्वंद्व ही चल रहे हैं अभी तक। सेम वही क्या होता है, सिद्धार्थ भी महात्मा बुद्ध से दूर चले जाते हैं और जाकर वो भी बाहर जाके ऐसे भटकने लगते हैं, उनको भी बुरा लगता है। तो अगर आपको ये पसंद आया है मुझे लग रहा है, तो आपको एक बार कम से कम वो सिद्धार्थ भाई हरमन हेश नाम की बुक जो है ट्राई करना चाहिए। उसमें भी आपको सेम ही सिचुएशन देखने की मिलेगी सिद्धार्थ की जो नंद की होती है। तो ये किताब आपको निराश नहीं करेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मुझे लगा, मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा है आपको भी बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।